Hi, this is Ehsan Atiq. Hi, this is Arslan Khan. And you're watching Meaningful. Welcome back with another episode. हम सिंस हमारी तो आपके साथ एक ट्रेडिशन ही है कि हम जो है वो हर ट्यूसडे आपके पास आते रहते हैं. सो इस ट्यूसडे भी हम आपके पास आए हैं न्यूज़ ऑफ द वीक लेके. यूजुअली हमारी कोशिश यही होती है कि हम वीक की जो न्यूज़ होती हैं उन सबको एक ही दिन आपके साथ बैठ के डिस्कस कर लें. तो कई बार लेट से वेट भी होता है. मीनिंगफुल का मकसद क्यों न्यूज़ ब्रेक करना नहीं होता. मीनिंगफुल का मतलब होता है कि न्यूज़ पे तबसरे देना. मुझे अक्सर रिसेंटली कहा है ना कि वो न्यूज़ तो हमें ऑलरेडी पता थी. मैंने कहा मुझे पता है वो ऑलरेडी आप लोगों को पता होती है लेकिन उसमें हमारा तबसरा जो है वो मीनिंगफुल होता है. हाँ, वैसे एक साइड का एक ओपिनियन जो है हमारा, हम यूं ही करते हैं. एक न्यूज़ डिस्कस करते हैं, आप अपना ओपिनियन देते हैं, फिर मैं अपना ओपिनियन देता हूँ, उस पर बात करते हैं. और इसी के साथ वैसे बाकायदा स्टार्ट करने से पहले लास्ट टाइम कुछ कमेंट्स आए, रियली वांट टू डिस्कस. श्योर, प्लीज. 2 कमेंट्स हैं, 2 बंदों के हैं. मैं उनका नाम स्पेशली लेना चाहूँगा. एक तो है असद व्यूज़. उन्होंने स्पेशली कहा है कि आपका शो बेस्ट है, बट मुझे अफसोस है कि व्यूज़ क्यों नहीं आते. ये हमें भी है कि आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिले. इसके अलावा वो कह रहे हैं कि मुझे आप दोनों पसंद है, बहुत डिसेंट है शो, और नेक्स्ट एपिसोड में मेरा नाम ज़रूर लेना. ना लिया तो मैंने आपकी पता नहीं क्या तोड़ देनी है, समथिंग दोस्ती तोड़ देनी होगी शायद, कुछ और कहना चाह रहे होंगे. ओके. उनका नाम है असद. तो असद, हमने आपका नाम ले लिया है. सेकंड जो है इसमें है सलमान ज़हीर. उन्होंने हिना मानी के बारे में काफ़ी एक तो लिखा था. सलमान हमारे जो है ना वो रेगुलर हाँ, और वो हर वीडियो पे वो कमेंट. थैंक यू सो मच. एक तफसीर तो है ही है, और एक सलमान है. सलमान ने की एक चीज़ और कही कि अरसलान, यू शुड डू अ सेशन ऑन योर वार्डरोब एंड फ्रॉम वेयर यू डू शॉपिंग इन फैशन एजुकेशन सेगमेंट प्लीज. तो इस पे कुछ कहना चाहिए आप ऐसे? नहीं, आपके लिए डेडिकेटेड कमेंट. आप बताओ, आप एड्रेस करो. उसमें ये है कि मैं वार्डरोब, ये सेट है ना, ये सेट ऐसे, ठीक है, इस साइड भी वार्डरोब है, इस साइड भी वार्डरोब है. होता ही यही है वैसे. इतने कपड़े बिखरे हुए होते हैं तो वो तो बड़ा इम्पॉसिबल होगा. तो बस ये चलें, आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा. वैसे अरसलान का जो है वो एक सेपरेट सेगमेंट भी है फैशन एजुकेशन का, जिसमें वो नॉर्मली अब तक जितनी एपिसोड्स में हैं उनमें कुछ ऑनगोइंग ट्रेंड्स और अपकमिंग ट्रेंड्स और जो कंप्लीट हो चुके ट्रेंड्स हैं उनके बारे में उन्होंने डिस्कस किया. तो कभी हम करेंगे वार्डरोब का. हाँ. लेकिन फैशन एजुकेशन कुछ जैसे आने का, वो उमर बेसिकली बिजी हैं, वो इस्लामाबाद से है ना, तो स्पेशली आते हैं लाहौर फॉर रिकॉर्डिंग्स. लेकिन नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह. सो उसको भी हम करेंगे. अभी स्टार्ट करते हैं हम बाकायदा मीनिंगफुल का. जी. स्टार्ट करते हैं इस वीक की न्यूज़ को. सबसे पहले हम जो न्यूज़ है वो आपके लिए लेकर आए हैं. वो न्यूज़ ये है कि हमने लास्ट एपिसोड में भी आपसे डिस्कस किया था कि जावेद इकबाल के ऊपर जो बैन लग गया है, पैमरा ने उनको फॉर अनसर्टेन रीजंस की वजह से बैन कर दिया है. अब उसके ऊपर जो है वो स्टार्स के जो रिएक्शंस हैं वो अब निकल कर आ रहे हैं और अपनी अपनी वो ओपिनियन दे रहे हैं. तो सबसे पहले इकरा अजीज़ जो हैं उन्होंने उसके ऊपर एक हेडलाइन दी. वो उसके ऊपर वो ये कहती हैं कि पाकिस्तानी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो सिर्फ रोमांस एंड कॉमेडी तक ही महदूद रह गई है. लोग नया कुछ देखना नहीं चाहते इसके ऊपर. और फैसल कुरैशी भी हमारे जो एक लेजेंडरी एक्टर हैं, उन्होंने भी इसके ऊपर कमेंट किया कि लोग यूजुअली यही शिकायत करते हैं कि जी कुछ नया बन नहीं रहा, लेकिन जब कुछ नया बनता है तो उसके ऊपर बैन लग जाता है. ऐसे ही. सो आई थिंक दोनों स्टार्स ने एक बड़ी प्यारी और सच्ची बात की है. एग्जैक्टली. मैंने भी जैसे लास्ट टाइम भी बात की कि जब हम पुराना सिनेमा खोलते हैं तो हमें हर तरह की मूवीज देखने को मिलती हैं. फैंटेसी वाली मूवीज भी होती है, एक्शन मूवीज होती है, रोमांटिक मूवीज होती हैं, वो भी होती हैं, क्या बोलते हैं, बायोग्राफीज. हाँ, बायोग्राफीज एंड ऑटोबायोग्राफीज. क्या बोलते हैं उन्हें, कुछ बोलते हैं इस तरह से, जैसे हाँ मतलब बायोग्राफीज बोलते हैं. उन पे भी मूवीज बन चुकी हैं. तो अब जो है ऐसा कुछ नहीं होता. अब उठा के पिछली 5-6 मूवीज देख लें. अब या तो एक कॉमेडी रह गई है, गलीज कॉमेडी, तो कॉमेडी गलीज कॉमेडी रह गई, और सेकंड जो है प्यार मोहब्बत इश्क की बातें. तो इससे वाकई और एक मूवी हट के बनी थोड़ी रियल इवेंट्स के ऊपर, और उसको बैन कर दिया गया. दैट्स वेरी बैड. मतलब रियल इवेंट्स के ऊपर जैसे तुमने लास्ट वीक भी बात की, उसमें क्या ही हो गया होगा कि उसको बैन करना पड़ गया. वो तो रियल में हुआ हुआ है, अखबारों में छपा हुआ है.
मेरा ख्याल है वो एक सारे सीन को दिखाते हुए जो अदारों की नाअहली होती है ना, उसको छुपाने के लिए, वो तो हमने लास्ट में डिस्कस कि जी हमारे अदारे जो हैं वो जाहिर है एक क्राइम होता ही तभी है जब कानून नाफिज करने वाले अदारे जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी में कहीं फेल हो जाते हैं। जी जी। तो अगर लॉ एंड डिसिप्लिन इतना एक्टिव हो तो फिर मेरा नहीं ख्याल कोई क्राइम एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन उसको छुपाने के लिए एक जो है वो बनता है। लेकिन इसके ऊपर मेरा किसी हद तक इनसे एक गिला ये भी है कि इकरा अजीज़ और जी फैसल कुरैशी दोनों ने इस तरह के ड्रामे कर रखे हैं जो या तो कॉमेडी के ऊपर भी बेस करते थे या रोमांस के ऊपर भी महदूद करते थे। सोशल इश्यूज के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि मैंने इकरा अजीज़ का कोई ड्रामा देख रखा है। रांझा रांझा कर दी, चलें एक रांझा रांझा हो गया जिसके अंदर वो था, लेकिन उसके अलावा झूठी भी सोशल इशू तो नहीं है, झूठी एक नॉर्मल कहानी है, सोशल इशू बन चुका हूँ। अब खुदा और मोहब्बत देख लें, द सेम थिंग, रोमांस रोमांस रोमांस। रकीब से इज अगेन रोमांस, ऑल्दो एक अच्छा ड्रामा, हाँ एक अच्छा ड्रामा था। और इसी तरह फैसल कुरैशी का देख लो तो एक फैसल कुरैशी का भी एक ड्रामा था जिसमें वो बड़े ब्रैट किस्म का और वो बशरे मोमिन है ना। हाँ, लेकिन इनके अच्छे वाले भी हैं, रोग है, अच्छे ड्रामेस भी हैं इनके। हाँ फैसल कुरैशी का रोग बहुत कमाल ड्रामा है इस तरह के जी। तो इस तरह के ड्रामे तो खैर फैसल कुरैशी की तो बात काफी मिल जाएंगे, बट इकरा अजीज की हाँ इनके मेरा ख्याल है कुछ क्रेडिट में कम ही इस तरह के ड्रामास हैं, लेकिन शायद इस तरह के ड्रामास करने की भी एक रीजन यही है कि आ ही उस तरह की एक स्टोरी है, तो वो यही आपके पास स्क्रिप्ट भी तो आए ना। अच्छा है कि हमारी आवाम बस अब देखने इस तरह की चीजें चाहती है। नहीं तो प्रॉब्लम है कि देखो अब तुम्हारी टेबल पे स्क्रिप्ट आया तो ये मैंडेटरी तो नहीं ना कि तुमको वो करना ही करना, यू कैन इजीली रिजेक्ट दैट स्क्रिप्ट। बट कुछ आपने दाल चावल रोटी भी तो चलानी होती है ना घर की। हाँ वो दाल चावल रोटी चलाने के लिए फिर आप पूरा एक ड्रामा एक फिल्म साइन कर लेते हैं। मतलब ये आप देखें ना, अब हम बात करते हैं बहुत ट्रेंड आया हुआ है कि आर्टिस्ट के पैसे नहीं मिलते, ये लोग बेचारे क्या क्या प्रोजेक्ट फिर करने पड़ते हैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स। पिछले दिनों एक कैंपेन भी चली ना हाँ, कि बट काम ले लेते हैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स फिर मासेस जब देखते हैं तो फिर मतलब मैं एक बात तो मूवी आनी है टीच बटन, पता ना तुम्हें, मेरे एक जानने वाले हैं उन्होंने उसकी आर्ट डायरेक्शन की थी, उनको अभी तक पैसे नहीं मिले और वो मूवी आने वाली है। हाँ मतलब 2 साल हो गए उनको अभी तक पैसे नहीं मिले। That's very sad. It is very sad. तो लेकिन ये मेरा ख्याल है सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तक महदूद नहीं है, कहीं भी हो, किसी भी डोमेन ऑफ लाइफ में हो, आई थिंक ये इस तरह के अप्स एंड डाउन्स होते ही रहते हैं। लेकिन व्हाट कैन वी से, आई थिंक जावेद इकबाल वाकई एक इस तरह का टॉपिक था जिसे सुना और देखा जाना चाहिए था, लेकिन उसको बैन कर देना आई डोंट थिंक सो इज अ मैटर ऑफ सेंस, कोई सेंसिबल मैटर नहीं था। आगे चलें। सो बहरहाल इस न्यूज़ को हम लोग करते हैं साइड पे। अब आपके लिए लेकर आते हैं एक और न्यूज़। ये न्यूज़ जो है वो हमारी टिकटॉकर स्टार जो हैं हरीम शाह, जो कि गाहे बगाहे हमारे मीनिंगफुल में बनी रहती हैं हमारे साथ। अभी हुआ इस तरह के हरीम फारूक जो हैं, हरीम शाह सॉरी हरीम फारूक नहीं, हरीम फारूक तो बहुत अच्छी हैं। हरीम शाह बेसिकली लंदन क्या हरीम शाह बहुत बुरी हैं? नहीं मैं कह रहा हूँ वो न्यूज़ में नहीं आई इस तरह की। ये देखो ना न्यूज़ से न्यूज़ निकालने वाले लोग बैठे हुए हैं, इन्हें क्या मतलब है इसका। अभी हुआ बेसिकली ये कि हरीम शाह जो है वो लंदन गई थी और लंदन में वो बेसिकली अपना लिप फिलर करवाने गई थी, जिसका वो बताती हैं कि उनको बड़ा शौक है। तो सबसे पहले तो आई थिंक अगर आपको अपनी किसी चीज़ को लेकर एक ड्रीम है, एक शौक है, तो आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। लोग उसके ऊपर क्या कहते हैं डज नॉट मैटर, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों ने कहना ही है। सो वो वहाँ गई और उन्होंने अपना हाफ जो था वो फिलर करवा लिया। तो हाफ में उनको कॉल है कि तुम्हारे जो अकाउंट्स हैं ना वो फ्रीज हो गए हैं, FIA ने फ्रीज करवा लिया। उन्होंने अपना हाफ फिलर वहीं पे छोड़ा और वो उसके ऊपर एक वीडियो इंस्टाग्राम पे बनाने आ गई। तो उसके ऊपर किसी ने यूट्यूब पे वीडियो लगाई थी कि हरीम शाह के ऊपर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो गया। अल्लाह का अज़ाब नहीं, क्या कहना चाहोगे वैसे इस वीडियो के ऊपर? वैसे एक बात बताओ यार, हरीम शाह की जब मैंने वो वीडियो देखी ना, मुझे एक जो हंसी आई और दूसरा सेंस ऑफ जो कामनेस है ना उनके अंदर, एक पर्सनैलिटी के अंदर एक कामनेस है, वो कुछ और ही है। पता नहीं, मैं उससे बड़ा वैसे इस पे एक बात कहना चाहूँगा। जिस तरह के हम किस्से सुन चुके हैं हरीम शाह के, जिस तरह के स्कैंडल्स हम सुन चुके हैं और मनी लॉन्ड्रिंग में भी वो इन्वॉल्व रही, लास्ट टाइम हमने डिस्कस एलिज्ड इस तरह के लोगों, अच्छा वो कहती है मेरे बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो गए, लेकिन इस तरह के लोग ज्यादातर बैंक्स में ट्रांजैक्शंस करते ही नहीं। अभी उनके अकाउंट्स वैसे बहाल कर दिए हैं। उनके एक लॉयर जो हैं उन्होंने केस को परस्यू किया है और उन्होंने मतलब इनका ज्यादातर सेटलमेंट कैश में ही होती है। तो ये मुझे लगता है एक पब्लिसिटी स्टंट था, दिखा के जी मेरा आधा फिलर हुआ है आधा नहीं हुआ। कौन कराता है ऐसे एहसन कि जाके बैठे क्योंकि जी आज आपका आधा होगा तो फिर मतलब नहीं अभी आधा हुआ था, आधा भी होने लगा था। हाँ, तो उस तो आधे के पैसे कहाँ? अभी जब आधा हुआ है
अब उन्होंने पूरा करवा लिया। लेकिन मेरी बात सुनिए, मैं आपको और बात और भी बताऊं, और इस तरह की सर्जरीज में ज्यादातर लोग एडवांस लेके रखते होते हैं कॉस्मेटिक्स के लिए, जी, एस्थेटिक्स के जितने भी होते हैं, तब जाके प्रोसीजर स्टार्ट होते हैं। इट वाज अ पब्लिसिटी स्टंट। अगर उनके पास पैसे अगर मुंजमिद होने थे, आधे में ही हो गए थे, तो वो मतलब आधे के पैसे भी कहाँ से दिए? यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये एक पब्लिसिटी स्टंट था, मुझे तो बड़ी घटिया हरकत लगी है। मैं वर्ड घटिया यूज कर रहा हूं, सॉरी, बहुत बुरा वर्ड है, लेकिन ये घटिया हरकत थी। होपफुली आई थिंक टू ईच हिज ओन है ना। हाँ। तो अगर वो अपनी इस चीज को लेकर हैप्पी हैं तो हमें उसके ऊपर प्रॉब्लम नहीं, हैप्पी आप फिलर कराएं, चाहे अपने होठ जो है आप 4-4 फुट के करा ले, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उसको एक मजाक बना दीजिए, मेरे अकाउंट्स मुंजमिद हो गया, मैं आधा फिलर करा के बैठी हूँ। ऐसा नहीं पॉसिबल यार, कहाँ होता है ऐसे? बट मेरी बात सुनो, इससे उन्होंने सोसाइटी को कोई सब्जेक्ट नहीं दिया, मैसेज तो नहीं दिया। हाँ, तो वो मैं वही कह रहा हूँ ना, इतनी वायरल। तुम्हें पता है मैंने इंडिया के न्यूज पेजेस पे ये वीडियो देखी। अब हरीम शाह जो है वो अक्रॉस द बॉर्डर जानी जाती हैं। तो खैर, लेकिन वेरी बैड। अच्छा, उसके सम टाइम बाद अभी ये फिलर वाला मामला इनका हुआ था, तो फिर आप लोगों ने शायद एक वीडियो देखी है जिसमें हरीम शाह अल्ताफ हुसैन से मिली। जी, अल्ताफ हुसैन अपनी पेशी के लिए आए हुए थे। हाँ, अल्ताफ हुसैन ने उनको बहुत प्यार दिया, बहुत मोहब्बत दी, और हरीम शाह जो उसके बाद बाग हो गई उस चीज़ को लेकर। तो हरीम शाह जो हैं वो बैक एंड फोर्थ जो हैं वो थोड़ा न्यूज़ में रहती हैं, लेकिन आई थिंक एज अ पर्सन शी इज़ वेरी लाइकेबल, कि बड़ी उनकी बबली सी और इस तरह की हरकतें होती हैं। कोई इस तरह के अब्यूसिव लैंग्वेज नहीं वो यूज़ करती हैं, इस तरह की कोई स्मोकिंग और इस तरह की आई डोंट थिंक सो कोई चीज़ है। सो एज पर्सन आई लाइक हरीम, बट एज अ सेलिब्रिटी आई डोंट कंसीडर हर द सेलिब्रिटी। आई डोंट लाइक हरीम एज अ पर्सन, और एज एन आर्टिस्ट कहेंगे दूसरी चीज, मुझे दोनों चीजों में वो नहीं पसंद प्रॉबेबली। बट आपने उनकी एक मूवी अपने एक जी मैंने की है, राज जी, राज की थी। क्या कह रही थी? मुंशी जी रबट लिख लो में। अच्छा, ये हरीम शाह कह रही थी? नहीं, आपने की नहीं थी। अच्छा, मैंने मुंशी जी रबट लिख लो में एक इनकी मूवी रिव्यू की थी, राज। वो बहुत पैथेटिक थी। चले आगे चले, मेरा पता नहीं मुंह खुलता जाएगा आज, मैं अच्छे जोन में नहीं। मैंने कर दी। अब हम लेकर आते हैं एक और न्यूज़। वो न्यूज़ ये थी कि लास्ट टाइम हमने हीरा मानी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ डिस्कस की थी, तो उसके ऊपर लोगों ने हमें कमेंट सेक्शन में बड़ा अच्छा कमेंट सेक्शन कि हीरा मानी के कुछ और भी प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी मेरे लिए तो काफी एक नॉलेजेबल वो थिंग थी कि मुझे उस चीज का नहीं पता था। वैसे मुझे सबका पता था, उनमें से बेशतर हमने उस वीडियो में डिस्कस भी किए थे। अच्छा, शायद। हाँ, तकरीबन हमने किए थे 2 बोल। हाँ, नहीं, 2 बोल वगैरह किए थे, लेकिन जो उन्होंने सोशल इश्यूज के ऊपर ड्रामास बताए थे वो ब्रीथ ना करिए कोई। हाँ, प्रॉब्लली शायद मैंने नहीं देखा, तो थैंक यू सो मच उस चीज के लिए बताने के लिए। इसका एक तो मुझे ये चीज पता लगी कि आप लोग हमारी उस वीडियो को बगौर देखते हैं और उसके ऊपर कमेंट भी करते हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। अभी ये है कि हीरा मानी जो है वो एक मॉर्निंग शो में आई निदा यासिर के, और उन्होंने एक नाइकी टी शर्ट जो थी वो ओवर द साड़ी कैरी की हुई थी। ओवर द साड़ी? हाँ, साड़ी के ऊपर थी वो। अच्छा, ठीक है। उसका ब्लाउज है उन्होंने नाइकी टी शर्ट का बनाया। अच्छा, ठीक है। तो उसके ऊपर जो लोग हैं उन्होंने काफी ज्यादा उनको ट्रोल किया कि फैशन, ठीक है, एक सेंस ऑफ फैशन होती है, लेकिन हम करें तो वो इस तरह से कंसीडर होता है, और ये करें तो वो फैशन स्टेटमेंट बन जाती है। सो उसके ऊपर लोगों के कुछ मिक्स कमेंट्स थे, जिसमें ज़्यादातर ने उनको लाइक नहीं किया था इस चीज़ में, क्योंकि एक शो का भी एक फॉर्मेट होता है, आप जो पहनते ओढ़ते हैं तो उसके हिसाब से भी वो एक चीज़ होती है। तो आई थिंक लोगों को उस चीज़ के ऊपर शायद थोड़ा सा तुम क्या कहोगे प्रॉब्लम हुआ। यार मुझे आई डोंट थिंक सो, आई डिड नॉट लाइक इट। मुझे साड़ी के अंदर इतना फ्यूजन नहीं पसंद। आई थिंक अच्छा, बस ये तो हाँ, जो एक वेस्ट का फ्यूजन डाल के आप एक ड्रेस है ना, आप अगर कल को जीन्स के ऊपर से कमीज पहन लें या कुछ और पहन लें, हाँ, तो पहनते हैं लोग। हाँ, तो आप इसको फैशन जरूर कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन एक ड्रेस के अंदर अगर आप कस्टमाइजेशन लाते जाएंगे और आप उसको कहते जाएं अब ये फैशन है, अब ये फैशन है, साड़ी की पॉकेट्स लगा दें। हाँ, साड़ी की पॉकेट्स लगा दें तो वो फैशन है। मतलब जो एक नॉर्मल कन्वेंशनल सी साड़ी थी कि साड़ी का एक पल्लू होता था, फिर उसके बाद बदलती गई साड़ियाँ। फिर हम तो फैशन एजुकेशन वाले हैं। अच्छा, नहीं, खैर, बट आई थिंक कभी कभी ऐसा होता है, हमारी रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि फैशन की एक चीज़ होती है कि मतलब हर कोई कभी ना कभी लाइफ में कोई ना कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट ज़रूर करता है। फिर कभी कभी वो एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है, फिर कभी कभी ऐसा होता है कि वो इनिशियली तो कामयाब नहीं होता, लेकिन कुछ उसके बाद ज़्यादा कामयाब हो जाता है। बट आई फील मैंने काफ़ी लोगों को देखा है टी शर्ट्स के साथ साड़ी कैरी करते हुए, लेकिन वो अच्छी भी लगती हैं, किसी को अच्छी लगती हैं, किसी को अच्छी नहीं लगती, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है तो मेरे ख्याल में उनको थोड़ा वो करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने लुक्स को थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया है। बट आई फील, लेकिन अगर वो एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ है नहीं हुआ,
वो फिर आउटपुट पे डिपेंड करता है, ठीक है। मुझे एज सच इससे कोई इतना इशू नहीं हुआ, बट आई फील Probably to each his own ना, सबके अपने मिक्स कमेंट्स हो सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइम देख लें मतलब उसको कैसे कैरी करना है। या हाँ, लेकिन सबसे जो बुरी बात है वो जो नाइकी के जो लोगोज हैं वो नजर आए, वो थोड़ा से मतलब ख्याल करें ना। मतलब आप एक स्पोर्ट्स वेयर है और एक थोड़ा एलिगेंस है, वो फॉर्मल और कैजुअल को जो इन्होंने मिक्स करने की कोशिश की है ना, वो एक फ्यूजन जो होता है ना, वो सेमी फॉर्मल भी नहीं लगा। हाँ, वो कभी-कभी ही पसंद आता है। सो अभी इस न्यूज़ को भी करते हैं साइड पे। बाय द वे हीरा मानी के जो प्रोजेक्ट्स मैंने देख रखे हैं, मुझे उनमें उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। अभी उनके कुछ एक ड्रामाज चल भी रहे हैं टीवी पे, ये ना थी हमारी किस्मत, वो आप देख रहे हैं? हाँ, मैंने वो थोड़ा सा देखा, बट आई डोंट लाइक द स्टोरी। मुझे कोई कॉन्सेप्ट इतना पसंद नहीं आया। प्लस आई थिंक वो बहुत एक नॉर्मल सी स्टोरी है कि दो बहनें थी, उनकी एक ही उनकी शादियां हो गई, तो वो उसके बंदे को उससे प्यार था, उसके बंदे को उससे प्यार था, तो उन्होंने शादियां कर ली, तो बाद में उनकी लाइफ टॉक्सिक बन गई, फिर वो वापस एक दूसरे के साथ पैच अप होता है। सिलेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट पे बात कर सकते हैं, लेकिन एक्टिंग पे हाँ सवाल नहीं है कोई। तो सिलेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट ही बेसिकली आपका क्वेश्चनेबल हो जाता है। सो बेसिकली अब इस न्यूज़ को भी करते हैं साइड पे। अब हम आपके लिए लेकर आते हैं एक और न्यूज़। वो न्यूज़ ये है कि फाइनली लाहौर हाई कोर्ट जो है, उन्होंने मीरा की वेडिंग लाइफ जो है उसके ऊपर एक कमेंट किया, जिसको आई थिंक अरसलान अच्छे से एड्रेस कर सकेंगे। जी, ये केस है 2010 का कि शेख मुजीबुर रहमान के साथ ये आया एक डॉक्यूमेंट जी कि मीरा उनकी लीगली वाइफ है। तो वो कोर्ट ने उसका अब जाके सेशन कोर्ट ने उसका डिसीजन दिया है कि मीरा जो है वो लीगली वाइफ है उसकी। ठीक है, प्रूफ हो गया। जी, कोर्ट ने तो ये कहा है। अभी आगे उन्होंने अभी देखते हैं आगे फर्दर क्या प्रोसीडिंग्स होंगी। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान ये कहते हैं कि उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान, ओ सॉरी क्या नाम है, अतीकुर रहमान, सॉरी शेख मुजीबुर रहमान इज अनदर नेम, सॉरी गलती हो गई, क्या हो गया, माफ कर दो। अतीकुर रहमान ये कहते हैं कि 2018 में मेरे से खुला ले ली थी मीरा ने, और अभी लेकिन उनकी मदर की एक वीडियो आई है कि अगर वो इसको एज वाइफ एक्सेप्ट करते हैं तो उसको ले जाए मीरा को। सो ये ओवरऑल न्यूज़ का क्रक्स है। अब आप बताएं इस पे क्या कहते हैं। अगर तो ये वही न्यूज़ है जो मेरा ख्याल है मैंने वो देखी थी एक दिन जियो के साथ वाले एंकर जो हैं, कि अगर ये प्रूफ हो जाए जिंदगी में कभी, वो एक दिन जियो वाले नहीं है, वो कोई और है, लेकिन मतलब हाँ जियो पे आया था मैं कंटिन्यू कि मैं बर्बाद हो जाऊं। हाँ, मैं बर्बाद हो जाऊं, का ऐप जाऊंगा माइक में, मैं बर्बाद हो जाऊं, मेरा खाना खराब हो जाए, हाँ, मेरा कुछ ना रहे। तो अपनी उन्होंने ना सिर्फ अपनी लाइफ को कर्ज किया बल्कि अपनी मदर को भी उसके ऊपर कर्ज कर दिया। सो आई थिंक अब इस तरह की एक चीज़ जो है वो क्वेश्चनेबल है। तो अब मेरा ख्याल है अगर लोग देखेंगे और जो उनके फैंस हैं वो इस चीज़ से ज़रूर हर्ट होंगे कि अल्टीमेटली जो ट्रूथ था वो आपको तो पता था ना, तो आपने भी उस वक्त उसको डिनाई किया, उस वक्त उसको नेग्लेक्ट किया। तो अभी की जो शर्मिंदगी है वो मेरा ख्याल है मीरा के लिए तो है ही है, लेकिन उनसे एसोसिएटेड जो लोग हैं जो उनसे प्यार करते हैं उनके लिए भी एक है। सो आई थिंक वन मस्ट नॉट डू दिस थिंग इन फर्स्ट। अगर आपने शादी की है तो उसको एक्सेप्ट करने में मसला क्या है? हाँ। जानते पूछते नहीं की थी क्या शादी, गलती से हो गई थी। लेकिन मैं एक चीज हमेशा, मैंने लास्ट टाइम भी ये कही कि एक स्टार की शादी होना ना होना हमारे लिए क्यों एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। मतलब हम उसके पीछे क्यों पड़ जाते हैं कि प्रूव है नहीं प्रूव। देखो स्टार ने शादी करनी तो वो कर, मतलब जैसे हम इधर बैठ के मीनिंगफुल में डिस्कस करते हैं अरीबा हबीब की शादी हो गई, या जैसे हमने की है कई शादियां डिस्कस की, उस्मान मुख्तार की, ठीक है। लेकिन अब जैसे क्योंकि वो शादी हुई नेचुरल, लेकिन अगर कोई ऐसा नहीं है तो हम इस तरह की न्यूज़ क्यों डिस्कस करते हैं? हमें क्यों मजा आता है इस तरह की न्यूज़ पढ़ने? क्योंकि वो खुद डिनाई करते हैं, पहले इसको लेकर भी तो आप ही आते हैं सोशल मीडिया पर। हाँ, लेकिन अगर ऐसा कोई ब्लंडर हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें 2 एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ऐसी न्यूज़ डिस्कस करने में, या जैसे अभी आगे भी आएगी, ठीक है, वो शीज़ा फिजा वाली, ठीक है, चलो वो एक मजा आता है ब्लंडर डिस्कस करने में, उसमें मीम्स बनाने में। लेकिन हम किसी एक, या जैसे फार्मूला कार वाली कोई एक स्टोरी, वो उस तरह की न्यूज़ डिस्कस करने में मजा आता है। या किसी ने अपने सोशल मीडिया पे कोई दुख का इजहार किया, हम इस तरह की न्यूज़ डिस्कस करें तो ये न्यूज़ है, ठीक है। लेकिन ये क्यों न्यूज़ है कि ये जी मीरा की शादी हो गई, जरायों से पता लगा है कि आद रज़ा मीर और सजल अली आजकल डेट कर रहे हैं, मैं वैसे पुरानी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमें क्यों एक्साइट करता है? देखो मैं इसके ऊपर तुम्हें अपना माइंडसेट बताता हूँ। एक तो ये कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जो है ना, इसके अंदर जो लेजेंड्स हैं ना, जो बड़े स्टार्स हैं, वो इस तरह ही हैं आटे में नमक के बराबर जी। यानी आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री बहुत वसी है, बहुत बड़ी है। मेरा मतलब किसी एक छत के नीचे वो लोग सारे इकट्ठे हो जाएं तो यही हमारे लिए एक बड़ी मजे की बात होती है।
तो हमने जब पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को ग्रो होते देखे ना, तो उसमें हमने ये 3 ही नाम सुने थे, रीमा, मीरा, रेशम। ठीक है, 90s में थे, और भी निर्मा भी थी और भी थे, लेकिन लाइमलाइट में रहने वाले यही स्टार्स थे जो आज तक चलते आ रहे हैं। लोग इनको बड़ा प्यार करते हैं। अब लोग इनकी लाइफ के बारे में जानना भी चाहते हैं, वो थ्रू इंटरव्यूज उनको पता लग सकता है। अब इंटरव्यू में बैठकर आप सीधा इस चीज को कह दें कि दिस इज सर्टेन टाइप ऑफ टॉपिक जिसको मैं डिस्कस नहीं करना चाहती, डोंट डू दिस, तो वो चीज वहीं पे दब जाएगी। आपको पता है कि आप ये चीज डिस्कस कर रही हैं, ठीक है, और उसके ऊपर बकायदा एक कर्स भी कर रही हैं, ये भी कह रही हैं कि मेरा ये हो जाए, मेरा ये ना रहे, मेरा वो ना रहे, और फिर कल को आप मीडिया पे आकर उस चीज को निगेट भी करती हैं कि नहीं, इस तरह की कोई चीज नहीं है, कुछ भी नहीं है इस तरह का। और फिर लाहौर हाई कोर्ट में उनके केसेस भी चलते हैं। अब कोर्ट में केस किसी चौथे बंदे ने तो किया नहीं होगा, मीरा खुद ही गई होंगी उसको परस्यू करने। तो अब जब वो झूठी पड़ गई हैं और जब ये साबित हो गया है कि वो ही हैं उनके हस्बैंड, तो मेरा ख्याल है कि पहले शुरू भी तो आप ही ने की। बस हाँ, ये थोड़ा है, थोड़ा मतलब हमारे, मुझे ये चीज़ थोड़ा ना हर्ट करती है। मुझे ये एक टॉपिक ऐसा होता है जिसमें मुझे लगता है कि इतनी हाइप नहीं देनी चाहिए कि किसी का किसी के साथ अफेयर, किसी की किसी के साथ शादी, अनलेस कोई उसको सही एक्सेप्ट ना करे, मतलब सही इसको मतलब उसके बारे में वोकल ना हो। जैसे हमने थ्रोबैक थर्सडे किया, ठीक है, उसमें मुसर्रा नज़ीर की बात कर रहे थे। मुसर्रा नज़ीर ने शादी की एक आम फार्म बंदे के साथ, ठीक है, और जब हम वो रिसर्च करें तो हमें उनके हस्बैंड के साथ कोई तस्वीर भी नहीं मिली। उन्होंने इस चीज को अपने प्राइवेट रखा, अपने हद तक। तो एक प्राइवेट मामला है, और स्टार्स भी इसको प्राइवेट जितना रखें उतनी अच्छी बात होती है। मुझे तो ये चीज बड़ी हर्ट करती है। अगर आप कंफर्टेबल हैं इस तरह से डिस्कस करने में, तो फिर इस तरह से तो फिर यही होता है, लोग पत्थर भी मारते हैं, लोग कुछ भी करते हैं। चलो बस, आई थिंक वो तो मेरा अब इस न्यूज को भी हम लोग कर देते हैं साइड पर। सो अब आपके लिए एक और न्यूज जो है वो हम लोग लेकर आते हैं। ये न्यूज है जो आजकल के इस वीक की जो ट्रेंडिंग न्यूज है, आप लोगों ने शायद देख ली होगी, जो शिजा एंड फिजा की कंट्रोवर्सी चल रही है जी। अब इसके पीछे कंट्रोवर्सी तो नहीं है ये कंट्रोवर्सी है, ड्रामा कंट्रोवर्सी है। अब इसमें हुआ ये कि ये बेसिकली एक ड्रामा है हकीकत, जो कि A+ के ऊपर आता है। किरण ताबीर इसकी एक्ट्रेस हैं, आता था, ओके। किरण ताबीर जो थी वो इसकी एक्ट्रेस थी, किरण ताबीर जिन्होंने सईदा का रोल किया था परिजात में। सो बेसिकली हुआ ये कि किरण ताबीर जो थी वो ट्विंस का एक किरदार अदा करी थी, एक का नाम था शिजा और एक का नाम था फिजा। अच्छा, ये एक इंतहाई कंफ्यूजिंग स्टोरी है। हाँ, वेरी कंफ्यूजिंग। मैंने अभी तक देखी नहीं है। ये बिल्कुल वैसी है कि एक का नाम था, एक का नाम था हाँ, ठीक है। तो ये वैसी ही न्यूज़ है। सो हुआ ये कि किरण ताबीर कह दिया, शिजा और फिजा के रिश्ते तय हुए थे 2 भाइयों के साथ जिनका नाम था ज़ैन और फरहान। सो शादी की रात दोनों को पता लगा कि शिजा की शादी जिसके साथ होनी थी उसके साथ फिजा की हो गई, और फिजा की शादी जिसके साथ होनी नहीं है ना, शिजा की हो गई। नहीं, ये तो इजी था, ये मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन ऑलरेडी शादी हुई थी और उसकी तो ये नहीं समझ लग रही मुझे तो। इसके ऊपर काफी सारी मीम्स जो हैं वो बन गई हैं। आप लोगों ने शायद देखी हो कि तुम ये हो, नहीं मैं तो शिजा हूँ, मैं फिजा हूँ, इस तरह मेरा ख्याल है। वो 2 क्रिकेटर्स जो हैं, 2 भाइयों की भी एक तस्वीर लगी, तो उसके ऊपर भी किसी ने कमेंट किया था शिजा एंड फिजा पे लाइक। हाँ जी, वो साहिल लोधी और शाहरुख खान की भी थी। साहिल लोधी और शाहरुख खान की भी थी, शिजा एंड फिजा करके। सो पहली तो बात ये कि ये जो ड्रामा है, इसके ऊपर किरण ताबीर ने खुद कमेंट करते हुए एक तो चीज़ ये कही कि एक स्टूपिड थिंग है कि मैंने उस चीज़ को खुद इतना हाईलाइट नहीं किया जितना आप लोगों ने मेरे बिहाफ पे कर दिया, तो ये जो है ना, ये एक बड़ी लेम सी चीज़ है, विच वी अग्री। बट अब आप ड्रामे में ये टॉपिक लेकर आ रहे हैं और ड्रामे में वो सीन दिखा रहे हैं जिसमें उनके हस्बैंड को पता लगता है कि क्या तुम शिजा हो, नहीं मैं तो फिजा हूँ, और उनके हस्बैंड को पता लगता है क्या तुम फिजा हो, नहीं मैं तो शिजा हूँ, और बाद में ये डिसाइड होता है कि मैं उससे तलाक लेके उससे हलाला कर लूँ, तुम इससे तलाक लेके इससे हलाला। अच्छा, ये तूने देखा फिर? ओए होए, थोड़ा सा सीन मैंने आगे फॉलो किया। अच्छा, ठीक है। सो ये जो है ना, ये एक बड़ी लेम सी आई थिंक है, लेकिन फॉर द मीम इट इज अ वेरी गुड कंटेंट। मीम के हिसाब से गुड कंटेंट था। अच्छा, मुझे ना किरण ताबीर का स्टेटस पसंद नहीं आया जो उन्होंने इस पे कमेंट किया ना कि दुनिया में और भी कई चीजें हैं बात करने के लिए, लेकिन मतलब क्या है इसमें आपको इतना खूबसूरत वे मिल रहा है, और क्या कहूँ मैं इसके बारे में, मतलब वो क्यों इतना ऑफेंड क्यों हो गई इस चीज पे? तो अगर मेरा कोई इस तरह का स्कैंडल हिट हो जाए, मैं तो बहुत खुश हो जाऊं। शिजा फिजा वाला यार मेरी बात सुनो, जब किरण ने ये ड्रामा किया था ना, उनको ये बड़ी एक डिसेंट सी नॉवल सी स्टोरी लगी थी।
तो अब लोगों ने उसका मजाक इस तरह बनाना शुरू कर दिया कि ये शिजा और फिजा, शिजा और फिजा। हाँ। तो उसके ऊपर मेरा ख्याल है वो थोड़ी सी जरा हर्ट है। नहीं होना चाहिए उसमें शिजा फिजा, इसमें किरण ताबीर का तो कसूर ही नहीं है। देखो जो शिजा फिजा का फेस है वो है तो किरण ही ना। लेकिन चलो कोई नहीं, लेकिन इट्स अ वेरी हाँ वैसे मुझे बड़ी आई पसंद वुड है। लाइक टू टेल किरण ताबीर इसके टेक इट लाइटली, मजे की एक हाँ, चीज होती मजे की है, चीज लोग है। जो है वो इसको एंजॉय ही कर बहुत रहे हैं, enjoy कर कोई रहे हैं। आप मेरा नहीं ख्याल आपके ऊपर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है। मतलब पार्टी हो रही है, हाँ इंडिया तक गया वो एड्स किए exactly, लोगों ने, उसमें exactly. ऐड हुआ। और अब जो है वो ये शिजा फिजा चल रही हैं। सो अभी वी आर तो एंजॉइंग दिस थिंग, तो Yes. आई होप कि किरण को भी इस चीज़ को जी। लाइट मोड में एंजॉय ही करना चाहिए। अब इस न्यूज़ को भी करते हैं साइड पर। अब आपके लिए लेकर आते हैं एक और न्यूज़। वो न्यूज़ ये है कि मोरू जो हैं एक फेमस यूट्यूबर तैमूर सलाहुद्दीन जिनका एक्चुअल नाम है, जी। वो बेसिकली एक ड्रामे के अंदर अपना एक डेब्यू करने लगे हैं। जी। हमने उस ड्रामे का लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि परिस्तान जो है वो एक ड्रामा आ रहा है जिसमें अरसलान नसीर एंड एमन सलीम वो अपीयर होंगे। मीरब भी है, हाँ मीरब भी हैं, मीरब अली जी। सो हमने ये कहा था कि सुनो चंदा एंड चुपके चुपके के टीचर, बाद हाँ जी, हाँ राइटर हैं उन्होंने बेसिकली साइमा चौधरी नहीं साइमा चौधरी, साइमा, ओके लेट्स कीप इट टू साइमा। नहीं मैं देखना चाहूंगा। थोड़ा सा गाइस हम थोड़ा सा भूल जाते हैं। चलें तब तक ये देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं अभी हुआ ये है कि मोरू जो हैं वो और मीरा सेठी अब अगेन इस ड्रामे के अंदर ये दोनों अपीयर हो रहे हैं। साइमा अकरम चौधरी जी। हाँ तो वो राइटर हैं बेसिकली। सो मोरू जो है वो अपना डेब्यू जो है वो अब करने लगे हैं। इससे एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि जो क्रॉस मीडियम एक चीज़ हो रही है ना, दिस इज रियली गुड। कि अरसलान नसीर जो थे ये भी बेसिकली यूट्यूबर ही हैं। सो उनका भी टीवी डेब्यू हुआ, लोगों को बहुत उसका पसंद आया। हाँ आपका भी होगा कभी, वी विल सी। मुझे वैसे टीवी डेब्यू करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, डिजिटल मीडिया नहीं, नो इंटरेस्ट। अच्छा खैर इनके साथ दे रही है मीरा सेठी। हाँ इनका साथ और इन्हीं के ही कैरेक्टर जो मोरू कर चुके हैं ऑलरेडी अपने शोज के अंदर, अमानुल्लाह जी वही कैरेक्टर प्ले करेंगे इसी ड्रामे में। तो आई होप कि एक बड़ा अच्छा कोलैबोरेशन रहे, क्योंकि अमानुल्लाह का जो कैरेक्टर है मोरू का खुद का क्रिएटेड है और वो एक बड़ा फनी कैरेक्टर है। तो लेट्स सी डिजिटल मीडिया मतलब वो लोग भी आ रहे हैं, उन्हें भी फेम मिल रहा है, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। हाँ और आई थिंक ये होनी चाहिए कि हमारे मुल्क में कई एग्जांपल्स हैं। अपनी बड़ी फेमस जो हैं हानिया आमिर डब स्मैश से फिट हुई थी ना, तो उनको कास्ट किया फिल्म में और फिर उधर से उनकी लॉटरी लग गई। तो खैर इस तरह से अब मोरू भी आ रहे हैं, तो लेट्स सी। बाय द वे मोरू इज वेरी लाइकेबल पर्सनालिटी। हाँ और उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग, अच्छी फैन फॉलोइंग है। सो गुड लक टू मोरू। वो आएँ और वो अपना एक अच्छा टेलीविजन डेब्यू जो है वो उसके साथ दें। उनकी एक्टिंग स्किल्स तो हम यूट्यूब वीडियोस में देख ही चुके हैं, बट वी आर एक्सपेक्टिंग इसके टीवी मीडियम पे भी वो खूब धमाके करेंगे। सो अभी इस न्यूज़ को भी करते हैं साइड पर। सो अब आपके लिए लेकर आते हैं लास्ट न्यूज़। दिस इज़ अ वेरी सैड न्यूज़। हमें आज ही रिकॉर्डिंग करते हुए संडे वाले दिन पता लगा 6 फरवरी को कि लता मंगेशकर शी पास्ड अवे एट द एज ऑफ 92। आई थिंक ह्यूज एरा ऑफ सिंगिंग जो है फाइनली दैट क्लोज्ड। इस न्यूज़ के ऊपर चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, एक जो सैडनेस है वो बड़ी कॉमन सी है, बड़ी मुश्तरका सी है। क्योंकि लता मंगेशकर इज़ नॉट जस्ट फॉर आवर जनरेशन, हमसे पहले की जनरेशन और जो हमारे बाद भी अब छोटे बच्चे आ रहे हैं या छोटे यंगस्टर्स हैं, किड्स हैं। बिफोर पार्टीशन उन्होंने अपने पहले गाने गाए और वो काफ़ी स्टोरीज हैं। 92 इयर्स की उनकी एज थी और उनका जो सिंगिंग कैरियर वो टोटल 8 दहाइयों पर 8 दहाइयों। कैन यू इमेजिन? गाने हैं और सभी के सभी एक से बढ़कर एक। एंड आई थिंक जिस तरह पाकिस्तान में हम सेलिब्रेट करते हैं नूर जहां को, इसी तरह इंडिया में लोग लता मंगेशकर जी को बहुत बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। हाँ जी, और नूर जहां और लता की तो दोस्ती भी बहुत ज़्यादा थी। हाँ और अगर आप इनके इंटरव्यूज देखें तो ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेज भी करती हैं। लता मंगेशकर जी जो हैं उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया तो कहा ही जाता है, साथ उन्हें वॉइस ऑफ मिलेनियम एंड क्वीन ऑफ मेलोडी के भी खिताब मिले हैं। एंड 36 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में उन्होंने गाने गाए हैं। एंड आई थिंक आप उनके कितने ही खूबसूरत गाने हैं जिनको याद रखते हैं।
सो बेसिकली हुआ ये कि कुछ अरसे पहले भी वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, उनके कुछ कोरोना के चलते हेल्थ जो थी वो ख़राब थी। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल जो है मुंबई में, हाँ जी, वो वहाँ पे थी, बट उनकी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स जो है उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। एंड आई थिंक ये एक बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा। मतलब अभी आजकल जैसे मैं क्योंकि आजकल इसी प्रोसेस में हूँ जिसमें हम अभी ब्लैक एंड वाइट एरा को डिस्कस कर रहे हैं और उस ज़माने की सिंगिंग को डिस्कस कर रहे हैं, उस ज़माने की म्यूज़िक को डिस्कस कर रहे हैं, तो तब जाके रियलाइज़ होता है यार ये तो बहुत बड़े सिंगर थे। ट्रू। क्लासिकल राग को यूज़ करके उन्हें फिल्मी गानों में ढालना और फिर इतने फ्लॉलेस तरीके से गा जाना। और तुम्हें पता है उस वक्त रिकॉर्डिंग में आप एक टेक में सारा गाना गाते वन टेक हाँ होता था। और इन लोगों ने वो जो हार्डशिप देखी है या जो एक हार्ड वर्क किया है, तो वो उनको जिंदगी में इनको मिला उसका फल भी। लेकिन कहीं ना कहीं एक वो खला अब रहेगा, इंडिया वाली साइड में भी रहेगा और पाकिस्तान वाली साइड में भी रहेगा, नूरजहां के जाने से, और इंडिया वाले में रहेगा अब लता के जाने से। वो चलता फिरता इंस्टीट्यूट है। प्लस ये भी कि जब मैं थोड़ा यंग था तो मुझे इस तरह लगता होता था कि यार जो ये सैड से सॉन्ग्स होते हैं ना, जो स्लो सॉन्ग्स हैं, वो शायद मेरी टाइप के नहीं है। आई लाइक द पार्टी एंड इस तरह की चीज़ जी, चटपटे। हाँ चटपटे। बट होता इस तरह है कि आहिस्ता आहिस्ता विद द एडवांसमेंट ऑफ लाइफ आपको ये पता लगता है कि जो म्यूज़िक पहले रिकॉर्ड हो चुका है, जो आवाज़ें पहले उन्होंने रिकॉर्ड करवा दी हैं उस कैनवस में, वो मेरा ख्याल है अनपेरिशेबल है, अनडिनाइबल है, मतलब कभी हो ही नहीं सकती वो खत्म। मतलब आप सुनते हैं कोई एक नॉर्मल प्यार का नगमा है, हाँ, आप सुने और आपको रियलाइज होगा कि ये अब और उस एरा में घुस जाए कि ये एक टेक में बना है, वो क्या फील होगी। कोई ऑटो ट्यून नहीं उसके ऊपर, कोई उसके ऊपर ढोल ढमके ढा ढा नहीं के पार्टी म्यूजिशियन सामने बैठे हैं, बजाने वाले साथ बैठे हैं, और एक समाज सोचो और आपने कोई गलती नहीं करनी। हाँ, और उसके बाद जो आप उनकी वीडियोस देखें, शी वाज सो डाउन टू अर्थ। हाँ जी, बहुत प्यारी आर्टिस्ट थी। और मेरा ख्याल है हमने उनका एक इंटरव्यू भी जो हमने देख रखा था, हम इसको डिस्कस कर रहे थे कि मैं अगले जन्म, तो मैं शायद अगला जन्म लेना भी ना चाहूँ, लेकिन अगर अगला जन्म मिलेगा तो मैं एज लता मंगेशकर नहीं पैदा होना चाहूँगी, क्योंकि जो लता मंगेशकर की ज़िंदगी की तकलीफें वो अलग है। लता मंगेशकर जानती है। हाँ, तो आई थिंक ये एक छोटी सी स्टेटमेंट इतनी पेनफुल है कि हमारे लिए कितना बड़ा नाम है लता मंगेशकर के। आई थिंक जब आप सिंगिंग को डिस्कस करें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उतने बड़े नामों को ना डिस्कस करें। हाँ, ठीक है, उसके बगैर आप क्लोज ही नहीं कर पाते। आप हमेशा एग्जाम्पल ही उनकी देते हैं कि यार जिस तरह नूरजहां, मेहंदी हसन हो जाए, रफ़ी हो जाए, किशोर हो जाए, लता हो जाए। सो अब मुझे इस तरह लगता है कि उनकी अपनी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलें हैं जो हमें शायद यहाँ से बैठकर नज़र नहीं आती हैं। हमें यही होता है कि लता जी अच्छा गाने बहुत अच्छे गाती हैं, लेकिन जो लता जी की ज़िंदगी की तकलीफ़ें हैं, जो नूरजहां की ज़िंदगी की मुश्किलात थी, वो कुछ और ही थी। सो सबसे पहले उनकी फैमिली के साथ कंडोलेंसेस। ये अक्रॉस द बॉर्डर हो, चाहे पाकिस्तान में भी उनके बेशबहा फैंस हैं, इंडिया बल्कि अक्रॉस द ग्लोब हैं, अक्रॉस द ग्लोब। और म्यूजिक की कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई बाउंड्री नहीं होती। आर्ट की कोई बाउंड्री और हमारा तो साउथ एशियन म्यूजिक जो है, मतलब इंडिया और पाकिस्तान का, वो तो है ही से रिच इन कल्चर। हाँ, है ना। क्लासिकल म्यूजिक की तो बुनियाद ही एक है दोनों कंट्रीज की। सो आई थिंक ये जितना बड़ा हाइएटस है, इसको कभी भी क्लोज नहीं किया जा सकता। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कल को आने के बाद कोई ये कह सके कि अच्छा वो जो एक नाम था ना वो मध्यम सा हो चुका है। ये हमेशा मेरा ख्याल है रहने वाले नाम हैं कि आप इनको याद रखेंगे। सो उनकी फैमिली के साथ हमारी बहुत सारी कंडोलेंसेज, उनके जो फैंस हैं कहीं भी हैं उनके साथ हमारी बहुत ज़्यादा कंडोलेंसेज। आई थिंक इट्स अ ग्रेट लॉस टू द वर्ल्ड, ये बहुत बड़ा लॉस है। सो आई होप कि उनके फैंस जो हैं उनको भी इस चीज़ के ऊपर सब्र आए और कल को आगे जो उनकी लेगेसी जो स्टार्स आगे मेंटेन कर रहे हैं वो भी किसी तरह से उसको फॉलो कर सकें। सो दिस वाज ऑल। ये था आज का मीनिंगफुल। इसके साथ ही हम मीनिंगफुल जो है उसको क्लोज करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया हो और हमने उन टॉपिक्स को लाजमी डिस्कस किया हो जो आप देखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इज़ ऑलवेज देयर। तो आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू लाजमी बताया करें। आपके कमेंट्स जितने आप करते हैं उसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, और फर्दर कमेंट्स भी इसी तरह देते रहें और वीडियो को यूं ही प्यार करते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा एंड यू कैन डू द क्लोजिंग हियर। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।